देवियों और सज्जनों, आपने सामने देखा क्लीन एंड ग्रीन एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। ये सारा प्रांगण मिथिला यूनिवर्सिटी का है और विगत वर्षों में 10-20 वर्षों में काफ़ी इसको सजाया गया है। ये पैदल चलने का रास्ता नया बना है चारों तरफ इस झील के। और दरभंगा शहर की खूबसूरती है कि यहाँ हर जगह आपको तालाब, पेड़ पौधे, हरियाली मिल जाएगा। और मुझे लगता नहीं था कि लोग इतने कॉन्शियस होंगे सुबह सैर के लिए। और जगह जगह मैं देख रहा हूँ लोग योगा कर रहे हैं और हर आयु वर्ग के लोग सैर के लिए आ रहे हैं। मैं आगे नरगौना पैलेस गया था तो वहाँ वरिष्ठ नागरिक प्रायः मिले, लेकिन अभी आधे घंटे के बाद मैं 5:30 सुबह आया था और अब समय हो रहा है 6:30। और 6:30 जो समय बीत रहा है, नए आयु वर्ग के बच्चे काफ़ी संख्या 70 किलोमीटर पर जयनगर नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और विकास पीछे 10 वर्षों में काफ़ी हुआ है। तो फिर हम आपको आगे भी बताएंगे इस शहर के बारे में। और देवियों और सज्जनों, हम आ गए हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी से के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जा रहे हैं। और संयोग देखिए, दैवीय आशीर्वाद देखिए कि हमारे सहपाठी, हाँ, हमने इनका बहुत समोसा खाया है। और ये अभी 30 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक से सेवा मुक्त हुए हैं। और साथ में इनकी धर्मपत्नी, जिनसे हमारी मुलाकात इनके शादी के वक्त हुई थी। और संयोग देखिए कि आज 30 वर्ष और आप काफ़ी पढ़ी लिखी हो, शायद आप समस्तीपुर से। देखिए, मैं अपनी मेमोरी चेक कर रहा था और मेरा मेमोरी शायद, मुझे लगता है कि मैं भूलता जा रहा हूँ अब सब कुछ। नहीं, मेमोरी पूरा दुरुस्त है। तो आप दीपक जी हैं और काफ़ी केमिस्ट्री से इन्होंने एमएससी किया था। मैं ऐसे ही अपना सुखी दाम्पत्य जीवन बिता के यहाँ तक पहुँची है। आप होम मेकर हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं किचन वेस्ट को और घर के जो कूड़े कचरे हैं, जिसको हम लोग शहर में रोड पर फेंक देते हैं। बड़े जो शहर हैं वहाँ तो रोड पे आप फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन जो B-C क्लास कैटेगरी के शहर हैं उसमें आम समस्या है कि लोग कूड़े कचरे, घर के कूड़े कचरे को सड़क पे डाल देते हैं। और इसी क्रम में अभी मैं जयपुर और जोधपुर में था, उसके बाद रांची, और उससे पहले ऋषिकेश उत्तराखंड। और 1 महीने पूरे बीते हैं सेवा मुक्ति के बाद। और 5वें स्थान मैं अपने गृहनगर दरभंगा में आया हूँ। और ईश्वर का आशीर्वाद देखिए कि मेले में बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया, दुनिया के मेले में बिछड़ा हुआ दोस्त और भाभी दोनों मिल गई। ये बड़ा अच्छा सुपर संयोग है। अभी दूरभाष पे इनसे से बात हुई थी और फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे और पर्यावरण के लिए आपको कुछ करिए। और आपसे लाभान्वित हम होंगे, क्योंकि हम गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं। आपको मिलाते हैं हमारे सहपाठी श्री सुरेंद्र सिंह जी से, जो हम दोनों ने साथ में मैट्रिक 1977 में किया था। और आपसे राज हाई स्कूल से, और आपसे अपेक्षा हम लोग कर रहे थे, हम ही लोग नहीं, सारे लोग अपेक्षा करते थे कि आप कम से कम रणजी खेलेंगे और रणजी से भी आगे जाएंगे। और शहर के नामी गिरामी बल्लेबाज थे आप दोनों भाई, बलविंदर और सुरेंद्र, दोनों एक ही कक्षा में थे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सर बोल रहा हूँ। मैं सुरेंद्र सिंह हूँ और राजेंद्र जी का मैं बचपन का मित्र हूँ। और क्या, हम लोग बहुत साल के बाद मिल रहे हैं। बड़े और सहयोग। ये उसके बाद बैंक में चले गए, हम लोग अपने दूसरी दुनिया में चले गए। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। धन्यवाद। हम आ गए हैं दरभंगा के मिथिला यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में। सामने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की आदमकद प्रतिमा है।
आप इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री हुआ करते थे और समस्तीपुर में किसी उद्घाटन के वक्त बम ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके छोटे भाई स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपका काफ़ी योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय के गठन में। पहले मैं जब बालकाल में इधर आता था तो ये प्रांगण घिरा हुआ नहीं था और सबको आने जाने का छूट था, लेकिन अब सारी जगह गेट लग गए हैं और बाइक का प्रवेश वर्जित है, बाइक और कार का प्रवेश वर्जित है। इसलिए साफ सफाई और सुंदरता पहले से बहुत अच्छा हो गया है और ये भी यहाँ असीम संभावना है पर्यटन की और कम से कम 1 या 2 दिन आप दरभंगा आकर दरभंगा के ऐतिहासिक धरोहर को देख सकते हैं। होम कंसेप्ट के अंतर्गत आकर आप सस्ते में रह सकते हैं। दरभंगा रेल मार्ग, बस और हवाई मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है, तीनों से जुड़ा हुआ है। मनोकामना मंदिर के बारे में ऐसा विश्वास है कि आप जो कुछ भी वहाँ मनोकामना करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं भी कुछ मनोकामना करके आया हूँ जो आपको बताऊँगा नहीं। ये भी बताया गया है मुझे कि आप जो कुछ मनोकामना करते हैं वो किसी के केवल ईश्वर के सामने मन में रखें और उसको पब्लिक न करें तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो इसी क्रम में भारत यात्रा के क्रम में आपसे और भी नए नए जगहों पे मुलाकात होती है। हमने आपको पीछे बताया था नरगौना पैलेस दर्शन में कि मैं आपको एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताऊंगा जो नरगौना पैलेस में ही अवस्थित है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं भट्टलाल पंजाब, शहर के नामी ग्रामी व्यवसायी हैं श्री भरत पजियार जी और उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं और हम लोग पीछे जब कभी मिले हैं हम लोगों ने चर्चा की है। आप सवेरे 4 बजे उठते हैं और नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। प्रकृति की गोद में नरगौना पैलेस हर रोज दोनों नरगौना पैलेस इज ए और बेस्ट फॉर हाँ दरभंगा सिटीजन्स। तो आप कुछ संदेश दीजिए बच्चों के लिए। कम इन नरगौना पैलेस इन राज कंपाउंड। इस मंदिर के बारे में बताइए कुछ। ये मंदिर के बारे में तो बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। आपकी अवस्था तब भी आते थे। आपकी अवस्था 75 के आसपास की होगी। हाँ। और 75 वर्षों से तो हम तो राज हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो हमेशा यहाँ पर गुलेटी मांगने आते हैं। 75 वर्षों से तो ये मंदिर में आप देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि 100-150 वर्ष पुराना तो होगा ही। हम आ गए हैं दरभंगा के मशहूर नरगौना पैलेस में और संयोग देखिए कि हमारे पुराने वरिष्ठ सहपाठी जो स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं अकस्मात मिल गए और इन्होंने ही मुझे पहचान लिया। आपके अनुज उज्ज्वल गोस्वामी जो शहर के नामी ग्रामी क्राइम लॉयर हैं, उनके बड़े भाई हैं और हम दोनों राज हाई स्कूल में हमसे 2 साल सीनियर थे। हमारे दोस्त अम्बस्ठा जी के सहपाठी थे, शायद हमसे आप 2 साल सीनियर थे। आपने मैट्रिक कब किया? 1975 से और मैंने 77 में किया था। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी मेरा नाम उत्पल गोस्वामी हुआ। मैं SBI के यूनिवर्सिटी परीक्षा शाखा से 2019 अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी
अपना जो है जीवन बिंदास मुक्त जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ। सुबह में मैं आया था मॉर्निंग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ साइकिलिंग भी किया। अब यहाँ अभी समय हमारे ग्रुप है हरिओम ग्रुप, इस ग्रुप में हम लोग साथ एक साथ हरिओम सूर्य भगवान के सामने हरिओम और योग का अनुलोम विलोम कपालभाति भ्रामरी ये सब करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आइए आप लोग को मिलाते हैं हमारे वरिष्ठ योग शिक्षक सब आदमी कलीग हैं भाई, स्टेट बैंक एसके राय। इसकी राय आप कहाँ से हम सेवा मुक्त हुए? सेवा मुक्त हुए दुमका। हाँ, बैंक से? हाँ, स्टेट बैंक। वेरी गुड। आप सर? स्टेट अजय बैंक। कुमार, वही स्टेट बैंक में। आपका चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, शायद आप हमको नहीं जानते हैं, याद नहीं कर पाते होंगे। सामने नरगौना पैलेस क्लासेस होता है और विगत 60 वर्षों से मैं नरगौना पैलेस देखता आया हूँ। रख रखाव में थोड़ा कमी है, लेकिन 60 वर्षों में इसमें कोई भी इसमें क्षति नहीं आई। बताते हैं कि ये भूकंप रोधक है और शायद इसके अंदर एक और मंजिल जो ज़मीन के अंदर है और ये एयर कंडीशन बताया जाता है। अब हम पैदल जा रहे हैं दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्शन करने के लिए और आपको नज़दीक से दिखाने के लिए।